कहानी वहां से शुरू होती है जहां प्रकृति ने अपनी सुंदर कला का प्रदर्शन करना शुरू किया। एक समय की बात है जब यहाँ का हर भूगोल पौराणिक कथाओं और साहित्यिक ग्रंथों से सुंदरता के राज में समाहित था। पृथ्वी अपने आप में एक कहानी थी जिसमें एक संगीतमय रात, एक जादुई बारिश ने एक छोटे से गांव को नया जीवन दिया। वहां रहने वाले लोग पृथ्वी की सुंदरता से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी सुंदरता घोलने का निर्णय लेते हैं। प्रकृति उस छोटे से गांव को जैसे हरी चादर से ढक दिया था। उसकी खूबसूरती देखती ही बनती थी। बहुत सारे सुंदर पक्षी, मोर, चिड़िया, कोयल, भालू, गाय, हिरन आदि। एक छोटे से बच्चे का नाम था पवन, जो इस गांव में रहता था। उसकी माता ने उसे हमेशा सिखाया कि प्रकृति माँ सभी रूपों में हमें अपनी सुंदरता दिखाती है और हमें उसकी सुरक्षा का कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखना चाहिए। एक दिन पवन ने गांव के आदर्श उदाहरणों को ध्यान से देखा और उनकी कहानी सुनी। उसे यहाँ के लोगों का साहस और उनकी प्रकृति से मिली सीखों ने बहुत भाए। एक दिन उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव के आसपास की सुंदर जगहों की सफाई का निर्णय किया। वे साथ मिलकर पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए अपने गांव के आसपास एक छोटे से वृक्षारोपण कार्य का आयोजन करते हैं। सभी ने अपने आसपास छोटे छोटे पौधे लगाने शुरू किए। पवन ने देखा एक पेड़ बिना पानी के सूख रहा है। उसने तुरंत ही उसकी पेड़ की जड़ में पानी दिया और उस पेड़ को सूखने से बचा लिया। वहां एक पौधे को बचाने के बाद पवन ने एक गांव के बच्चे को भी देखा जो अपने हाथों में एक छोटे से पौधे को साथ लेकर आया था। उस बच्चे ने पवन को बताया कि यह पौधा उसने खुद लगाया है और वह चाहता है कि इसका ध्यान रखा जाए। इसके बाद गांव वाले ने इस प्रयास को एक सामूहिक उत्साह और सहयोग का स्तर दिया और इसके परिणाम स्वरूप गांव का वातावरण हुआ और भी सुंदर और प्रफुल्लित हुआ। तो दोस्तों, हम सभी को अपने पर्यावरण की देखभाल करना है और हमें अपनी पृथ्वी की सुंदरता के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। एक छोटे से गांव का छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव को लेकर आ सकता है और हम सभी को इसमें योगदान देना चाहिए। पवन ने इस छोटे से पौधे के साथ शुरू किए गए इस सफल पहलुओं के माध्यम से दिखाया कि हर व्यक्ति का छोटा प्रयास बड़े परिवर्तन में योगदान कर सकता है। हम सभी को चाहिए कि हम भी अपने आसपास के पर्यावरण का ध्यान रखें और उसकी रक्षा करने का प्रयास करें ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को भी सुंदर और स्वस्थ पर्यावरण दे सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।